हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लम्बोदराय शकलाय जगत्ताय नागानशुद्धाय गौरीशुदगणनाथ नमो नमः। ॐ हरि ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदानन्दमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगप्रधानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं भगवती वासुदेवं नारायणाय नमो नमः। ॐ शान्तां शाश्वतं परमेघनं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यां मनीषां वेदान्तविभुं वेदं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरगुरुं वन्माया मनुष्यां हरिं वन्देयं करुणाकरं रघुवरभूपालचूडामणि श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राधे गोविंद वासुदेवाय नमो नमः। मेरे साथियों, दोस्तों, दर्शकों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज निर्जला एकादशी व्रत है और जब नाम ये है कि निर्जला, तो निर्जला का ये है जल ग्रहण नहीं करना है जब तक से एकादशी जुड़ी है, और एकादशी समापन पारण तक जो है जल ग्रहण कुछ भी जब जल ही ग्रहण नहीं करना तो कुछ भी और चीज़ का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो बड़ा कठिन व्रत है, लेकिन जितने हम कठिनता से गुजरते हैं उतनी हमें आनंद आता है। उसके बाद बड़ी शानुभूति, बड़ी मतलब आनंद आता है कि बड़ा सुकून मिलता है, खुश होता है मन की मैं इतने संघर्ष से जो जितना संघर्ष से हम, चाहे हम कोई काम है, चाहे कोई भी चीज़ काम, मकान दुकान, ये जो जितना कठिन काम करते हैं तो यात्रा है, तो उसके बाद बड़ा सुकून मिलता है। तो वैसे ये व्रत है, ये 12 महीने की जो एकादशी होती है, 24 और कुछ खरमास की 2 एकादशियाँ जो खरमास से बढ़ जाती है, तो इन एकादशियों में जो जितना भी ये व्रत हैं, जो बाकी व्रत करते हैं उन व्रतों में बड़ा लगता है कि भाई आज व्रत है तो बड़ा कठिन के एक टाइम भोजन नहीं करना, शाम को फलाहार कर रहे हैं, सुबह फिर खाना खा रहे हैं। लेकिन जब एकादशी व्रत करते हैं तो वो व्रत कुछ नहीं लगते हैं कि यार ये भी कोई व्रत कर रहे हैं, ये तो एक मतलब बस टोटल ऐसा जैसे कुछ नहीं हो रहा है। तो जब एकादशी व्रत, और जब एकादशी व्रत तो बड़ा भारी लगता है कि एकादशी व्रत जो है ओहो बड़ा है, आज खा ले फिर कल जो है कल सुबह भोजन करना है, लेकिन फलाहार कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। लेकिन जब ये निर्जला व्रत करते हैं तब जो है दिन में तारे नजर आने शुरू हो जाते हैं कि ये आप जो है जब निर्जला व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत जो है आसान लगता है कि यार कुछ तो खा रहे हैं, कुछ फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। लेकिन निर्जला व्रत में बड़ा कठिन है, रात को सोना भी नहीं है, तो अब सोते तो हैं लेकिन कुछ पारण करना है, कुछ जो है भजन कीर्तन करने, भगवान का नाम लेना है, जैसे भी करना है, जो भी है मन जाप करो, चाहे आवाज़ बोल करके करो, चाहे कहीं मंडली में बैठ कर करो। पर ये कठिन है सबसे कि जल ग्रहण करना। तो अब इसका जो सरल उपाय और सरल तरीका है, हालांकि ये वीडियो अगर मैं कल बनाता, आजकल सब लोग जानकार हैं, अच्छे यूट्यूब पे दुनिया भर के आ रहे हैं और आसपास पंडित हैं, कई लोग हैं, लेकिन कुछ मैं भी अपनी जानकारियाँ की, कई लोग ऐसे हैं कि कंफ्यूज में रहते हैं, क्योंकि आज ये निर्जला व्रत जो है 6 को करें व्रत या 7 को करें, तो ऐसे लोगों की मन में, मेरे मन में भी शंका थी। लेकिन मैं रात भर वीडियो देखता रहा कि नारद पुराण हैं और स्कंद पुराण हैं, 12 पुराण हैं, मत्स्य पुराण हैं, ये सारे पुराणों को मैंने रात को वीडियो देखी उसमें, और ब्रह्म वैवर्त पुराण है। हालांकि मैंने भी ये पुराण पढ़े हैं, लेकिन हमने पढ़ी ये जैसे बराखड़ी पढ़ते हैं, पढ़ा और दिमाग में कुछ रखा नहीं, हमें जरूरत नहीं थी उसमें, हमें चीज़ों की, हमें जब ये पढ़े तो हमें उन उपनिषद पढ़े हैं और सभी ग्रंथ पढ़े, रामायण का कई बार पाठ किया है, बट उसको पढ़ा और हम दिमाग में कुछ नहीं रखा, जो चलता रहा बस ऐसे ही। लेकिन अब उस चीज़ का महत्व तो नज़र आ रहा है कि हमें इन चीज़ों को क्या चीज़ है, क्या है, तो अब हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, ऐसे करके। तो ये जो है जो व्रत रखना है, व्रत 6 और 7 को व्रत है, तो ये 6 को भी व्रत है और 7 को भी व्रत रखते हैं। लेकिन इसमें भेद ये है कि जब 6 को जिन लोगों ने 6 को व्रत रखा है, आज के दिन जिनका व्रत है, तो ये कल सुबह जो पारण व्रत का नहीं कर सकते हैं, कल सुबह आरती पूजा करो, लेकिन ना हम किसी को चावल खिला सकते हैं, ना हम किसी को
पानी पिला सकते हैं। ब्राह्मणों ये जो जानते हैं, जो कन्याओं को जो भोजन कराएं या मतलब जो भी ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो हम ये कल नहीं कर सकते हैं। हम 1 बजे के बाद उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन सुबह नहीं कर सकते। और जो लोग 7 को व्रत करते हैं, वो आज कोई लोग ऐसा कर रहे हैं कि आज 6 तारीख को फलाहार व्रत करें और फिर या जल पी सकते हैं, दूध का कुछ ऐसा संकल्प ले कि मैं फलाहार करूँगा, फल खाऊंगा, या फिर मैं दूध पीऊँगा लेकिन जल का नहीं करूँगा क्योंकि निर्जला एकादशी है, तो जल छोड़ दिया और मैं फल या दूध ग्रहण करूँगा। और शाम के जैसे सूरज ढल जाता है, सूरज डूबने के बाद, उसके बाद जो है जल ग्रहण नहीं करना है, तब कुछ चीज़ नहीं खाना है। और ये कल के दिन, लेकिन उनका परसों सुबह 8 तारीख को सुबह उनका जो है व्रत पारण कर सकते हैं, जब भी वो जैसे सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच में पारण कर सकते हैं। अब इसमें मान लो कि त्रयोदशी आ रही है, तो त्रयोदशी में भी इसका भेद नहीं है, कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा उत्तम, बड़ी अच्छी, मैं शायद ऐसा सुन रहे हैं कि बहुत कई सालों के बाद ऐसा संयोग जुड़ता है, जबकि एकादशी द्वादशी में 10वीं भेद तो आता है कि 10वीं के साथ जो एकादशी आ रही है, लेकिन एकादशी द्वादशी के साथ ये बहुत कम आती है। और निर्जला है और द्वादशी के साथ आए तो साल भर तो वैसे ही निर्जला का ये है, और अब जब द्वादशी के साथ आई तो ये भी बहुत सालों बाद शायद आया होगा। मेरी नज़र में भी हमें 6-7 साल से हम ये व्रत कर रहा हूँ, निर्जला व्रत कर रहा हूँ, बट हमें भी ऐसा कभी या तो जानकारी नहीं रहेगी या तो फिर हमें जो उसका कुछ पता नहीं चला, हम जैसे करते गए। लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारियाँ जो आई देखने में और ये समस्याएं हुई, मैं भी बड़ा कंफ्यूज था। लेकिन मैं भी ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने संकल्प ये लिया कि भगवान मैं व्रत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा मत लेना, मैं परीक्षा नहीं दे सकता हूँ। न जाने हमें स्वास्थ्य खराब हो जाए, न जाने हमें जो है प्यास लग जाए कि बिल्कुल हमें से, तो मान लो हमें एकदम प्यास लग गया पे, हमारे प्राण हैं, हम समझ रहे हैं हम प्राण निकल जाएं, तो मरना नहीं है। ये भगवान पे अगर हमने व्रत रखा है और हमें कुछ हो गया तो भगवान को अपराध लगेगा, और जब भगवान को अपराध लगे तो हमें ही लगता है वो अपराध, उसका तो हम भुगतना तो हमको पड़ेगा, लेकिन भगवान को अपराध लगता है उसका, और हमें उसका 4 गुना, कई गुना, 1000 गुना पाप लग जाता है। तो हमने ऐसा नहीं करना है कि हम एक वो बना दी धुन की भाई हमने व्रत कर लिया और व्रत में जो है हम मरी जाए, चाहे एकादशी है, निर्जला है, हम एक दिन तो मर जाए तो हमें तो पुण्य मिलेगा, हमें सीधे स्वर्ग बैकुंठ धाम मिलेगा। नहीं, बैकुंठ नहीं मिलेगा, सीधे जो है नरक कुंड मिलेगा, क्योंकि हमने अपराध किया, हमने अपनी प्राणों की रक्षा नहीं की और भगवान पे अपराध लग गया। तो हमें जल पीना है। अगर किसी को ऐसा मुसीबत हो गई तो हम एक टाइम जल पी सकते हैं। और वो भी कैसे पीना है, ये नारद पुराण में ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा है, और मैं भी रात भर ये इन ग्रंथों का सुनता रहा। अब जब ढूंढते कब हैं, जब जरूरत पड़ती है, इससे पहले कभी जरूरत नहीं थी, हमने कभी इन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर दिया। क्या अगर कोई समझा भी रहा हो, बोल रहा होगा, तो बिना जरूरत के ऊपर अगर कोई अकल देगा, कोई चीज़ मशवरा देगा, कुछ समझाएगा, तो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जब समस्या आती है तब कोई बताए, फिर हम खुद भागेंगे, खुद पूछेंगे कि भाई इसका निदान, और तब वो याद भी रहेगा। तो ये है, अगर प्यास लग गई और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जो है मेरा मुसीबती हो गया, तो अब मैं जटिल समस्या हो गई, तो चांदी के पात्र में, ऐसा कहा गया है, सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में, और परमात्मा बड़े दयालु हैं, सब कुछ हमारे लिए ऐसा कर रखा है कि हमें परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम कर नहीं सकते, हम लिपटे पड़े हैं वही संसार के मोह माया में, हम उलझे पड़े हैं, हम कुछ नहीं कर, थोड़ा परमात्मा की तरफ ध्यान लगाए, मन लगाए, क्या नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा लेख में लिखा है, सोने के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो, और शायद कांसा भी है ऐसे। एक सोने चांदी के बर्तन, एक तृण तो खरीदना मुसीबत हो रहा, तो सोने चांदी के बर्तन किसके पास होंगे। लेकिन परमात्मा बहुत दयालु है, बड़ा कृपा हमारे पे बड़ा कृपालु है। हम अपराध करते हैं, बार बार अपराध करते हैं, और परमात्मा हमें क्षमा करते हैं। तो यहाँ पर ये बोले कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखो जमीन पे, और हाथ में टेको, घुटने टेको, और मुंह के बल खाओ, सारा समाधान हो गया एक बार। लेकिन प्राण नहीं जाने चाहिए। और व्रत को रखिए, रात को संकीर्तन करिए, भजन कीर्तन करिए, भगवान का नाम जाप करिए, माला जपिए, मन जाप करिए,
कोई मंडली बैठे, कहीं सौभाग्यशाली आदमी जिनके आसपास में कोई 2-4 आदमी हैं जो कि भजन कीर्तन के शौकीन हैं। भजन कीर्तन करिए और नहीं तो अपने में गुनगुनाइए और जागरण करिए श्रद्धा, मन श्रद्धा से। कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती देखा देखी में नहीं। देखा देखी करने से अपराध लगता है और मन करने से, मन इच्छा करने से जो पुण्य मिलता है। तो मैंने वैसे कर रखी आज मैंने आज 6 को, क्योंकि एकादशी निर्जला जुड़ गई है रात 2:15 से, और सूर्योदय काल के 1.5 घंटे से पहले से, तब भी जो है उसका ये नहीं होता है, दोष नहीं हो। तो अब मैंने भी ऐसा करके मैं आज व्रत रखा हुआ है। और कल मैंने संकल्प लिया कि हे परमात्मा, मेरी परीक्षा तो मत लेना, मैं परीक्षा नहीं दे सकता हूँ, बट मेरे प्राणों पे अगर तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा इशू आ गया, तो मैं जल एक टाइम ग्रहण करूँगा। और लेकिन ये तूने जो मेरे को प्राण दे रखा है, इन प्राणों को मैं अपनी अपराध से, अपनी गलती से, मैं इसको अपने अज्ञानता से मैं प्राणों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा। और मैं एक टाइम जल ग्रहण करूंगा। और मैं कल 1 बजे के बाद जैसे एकादशी निर्जला समाप्त हो जाती है तो मैं उसका पारण करूंगा, भोजन करूंगा और जल ग्रहण करूंगा। तो ऐसा मेरा विचार है, ऐसे मैंने ये सोचा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसके कुछ भाग आपके साथ जो इसको शेयर करूं, बांटूं आपके साथ। और माला जाप करिए, दिन भर जो है भजन कीर्तन करिए, परमात्मा का भजन नाम करिए। और आपकी भी ये भजन नाम में भी ऐसे भजन करता रहता हूँ मैं। इष्ट देवताओं की जय, पितृदेवताओं की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ की जय। भगवान नारायण वासुदेवाय नमो नमः। श्री सीताराम।